आदाब, सत श्री अकाल सबको। This is Dr. Amit Kaur Puri, founder and president of AKP Healing India. I have come to discuss about the diet plan for COVID-19 situation. And if you are already infected, what diet plan is going to help you? And it is strictly prescribed to wear the mask. आप अपना मास्क पहनना ना छोड़ें। इनफैक्ट अगर बाहर कम से कम जाएं और अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, मास्क पहने। डबल मास्क प्रिस्क्राइब्ड है आज की डेट में, बिकॉज वायरस इज़ वेरी इन्फेक्टिव और म्यूटेंट स्टेट आ गई है। तो आप मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, अपने हाथों को बार बार धोएं। ये सारी गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो सब फॉलो करें। इसके साथ ही आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें अपनी डाइट में अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और हम इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डाइट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो यू शुड ऐड ईयर्स टू योर लाइफ एंड लाइफ टू योर ईयर्स, है ना। अपने जीवन में ईयर्स को, साल को ऐड कर सकते हैं अगर हम ये डाइट लेते हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। I have divided the diet plan into 5 parts. पहला है, जैसे ही हम उठते हैं तो हमें एक इम्यूनिटी ड्रिंक लेनी है। वो ड्रिंक कैसे बनानी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो हमें एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक लेना है। ये मैं आपको अलग अलग 3-4 तरह के इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बताऊंगी, जिसमें से कि आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो आप उसको लेना शुरू कर दीजिए। तो पहला जो ड्रिंक है वो मैं आपको बताती हूँ कि गिलोय बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गिलोय बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि वायरस का जो अटैक है वो गिलोय से बहुत जल्दी हमारे अंदर जो टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स एक ऐसी सेल्स होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से फाइट करता है, लड़ता है। तो गिलोय का जूस लेना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि गिलोय का आप या तो पौधा अपने घर में लगा लीजिए। ये गिलोय की डंडी है, ये गिलोय की ट्विग है ना। तो देखिए ये बीच में से ना इस तरीके से मुड़ी हुई रहती है। गिलोय को अच्छी तरह से वॉश करिएगा। इसकी जो डंडी है उसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इसको कूट लीजिएगा और 2 ग्लास पानी में इसको उबाल लीजिएगा, है ना। इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लीजिएगा और जब 2 ग्लास का पानी 1 ग्लास रह जाएगा तो आप उसको हल्का सा गुनगुना ठंडा करके सिप बाय सिप ले सकते हैं। कई लोगों के पास ये गिलोय अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो दुकानों पे गिलोय का जूस भी मिलने लगा है अब तो। ये गिलोय का जूस भी मिलता है तो आप गिलोय का जूस खरीद सकते हैं। गिलोय की टैबलेट आती है वो ले सकते हैं। तो 30 ml गिलोय का जूस 1 कप पानी में डाल के वो आप ले सकते हैं, या गिलोय की टैबलेट भी ले सकते हैं। अब बाई चांस हमारे पास गिलोय नहीं है तो क्या करें? तो आप बहुत ही इजी, जो बहुत सालों से जो हम इलाज अपना बताते हैं वो है नींबू पानी, शिकंजी। ये नींबू पानी है, ठीक है। अगर सुबह उठ के आप ठंडा नहीं ले सकते हैं तो आप गर्म भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको 1 ग्लास पानी लेना है और 1 नींबू, एक या बड़ा है तो आधा नींबू, छोटा है तो 1 नींबू निचोड़ लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा अदरक का जूस डालिएगा, थोड़ी सी काली मिर्च डालिएगा और हल्का सा नमक डाल के ये बना के ड्रिंक नींबू का आप पी सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव होता है। नींबू जो है उसमें तो विटामिन सी होता ही होता है, ठीक है ना। नींबू में विटामिन सी होता ही होता है। उसके अलावा हम उसमें अदरक का जूस डाल रहे हैं। जिंजर इज हैविंग एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी। तो जो इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है सेल्स में उसको जिंजर दूर करता है, अदरक दूर करता है। हमें क्या ऐड करना है, 1 ग्लास पानी में आधा नींबू का रस, थोड़ा सा जिंजर यानी कि अदरक का रस, थोड़ा सा हनी आप ऐड कर सकते हैं और सिनेमन पाउडर मतलब क्या होता है, दालचीनी का थोड़ा सा 1 चुटकी वो डाल दीजिएगा। तो दालचीनी एंटीवायरल होती है ना। तो और अगर ये आप खाली पेट सुबह पीते हैं तो ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा और वायरस का जो अटैक है वो होने नहीं देगा।
इसके अलावा मैं आपको तीसरी एक चीज और बताती हूँ, वो है ये देखिए, ये बेसिल सीड्स हैं, ये चिया सीड्स हैं। ये देखिए चिया सीड्स आजकल बहुत इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो चिया सीड्स बहुत अच्छा होता है। इतना आप आधा ग्लास पानी लीजिएगा और इसमें चिया सीड डाल दीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने आधा ग्लास पानी में 1 चम्मच चिया सीड डाल दिया है। और इसको आप ऐसे देखिए इस तरीके से। अब थोड़ी देर में आपको मैं दिखाऊंगी, ये चिया सीड वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और ये स्वेल हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो ये आपको अपने लंच के पहले और ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, इससे भी इम्यूनिटी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। अब ये तो हो गई मॉर्निंग ड्रिंक की बात। उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। ब्रेकफास्ट में हम एक फ्रूट ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। पाइनएप्पल जूस आप नोट कर लीजिए, पाइनएप्पल जूस में एंटीवायरल क्वालिटी होती है। पोमोग्रेनेट जूस में अनार का जूस ले सकते हैं आप, पाइनएप्पल का जूस ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एक एग आप ले सकते हैं, बिकॉज एग यॉक में विटामिन B6 होता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए। इसके अलावा आप मूसली ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, 2 इडली विद सांभर ले सकते हैं। और एक मैं आपको रोटी बनाना सिखाती हूँ, बहुत ही इजी। उसमें आपको थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा सत्तू ले लीजिएगा। उसमें 1 प्याज काटिएगा और पालक को बारीक बारीक धो के काट लीजिएगा। 1 हरी मिर्ची और नमक डाल के, अजवाइन डाल के उस आटे को गूंद लीजिएगा। अब पालक में ही पानी होता है तो उसी में वो आटा गूंदा जाएगा, नहीं तो थोड़े से छींटे मार के आटा गूंदिएगा और उसकी परोठा या चपाती बनाइएगा। और आपको 1 चम्मच देसी घी ब्रेकफास्ट में ज़रूर लेना है। देसी घी आपकी जो गट की हेल्थ है, जो आपकी पेट की हेल्थ है, इंटेस्टाइन की आंतों की जो हेल्थ है, उसको मेंटेन करता है। तो 1 चम्मच प्योर देसी घी के साथ आप ये रोटी खा सकते हैं। इवन पोहा में आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके का आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए जो कि हेल्दी और फ्रेश हो। इस तरह का ब्रेकफास्ट हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये चिया सीड्स है, चिया सीड को मैंने देखिए पानी में मिला दिया था, ये किस तरीके से स्वेल हो गया, आप देख सकते हैं, है ना। पानी एब्जॉर्ब करके ये स्वेल हो गया है। अब इस चिया सीड्स में या तो आप पाइनएप्पल जूस ऐड कर सकते हैं या ऑरेंज जूस ऐड कर सकते हैं, या आप ऐसे ही इसको चिया सीड्स के वाटर को आप ले सकते हैं, है ना। तो मैं इसको लेती हूँ, इम्यूनिटी बूस्टर है, मुझे बहुत ताकत देता है। तो मैं हमेशा ये चिया सीड्स का जो वाटर में ऐड करके इसको ज़रूर लेती हूँ और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को देती हूँ। फिर आगे आपका लंच का टाइम। लंच में या तो आप सब्जी, रोटी, 2 ऑप्शन मैं आपको लंच में देती हूँ। किसी भी तरह की सब्जी और प्योर फ्रेश बनी हुई रोटी आप खाइए। उसके साथ आप छाछ लीजिए, दही का छाछ बना लीजिए, छाछ लीजिए और 1 प्लेट भर के सैलेड खाइए। अब इसको खाना कैसे है, आप अपने लंच खाने से पहले सैलेड खा लीजिएगा। लंच के साथ आप सैलेड नहीं खाना, पहले ही आप सैलेड खा लीजिएगा। सैलेड में आप अलग, जैसे खीरा है, ककड़ी है, आजकल बहुत मार्केट में आई हुई है, समर्स हैं तो खीरा ककड़ी बहुत है, तो खीरा आप ककड़ी खा सकते हैं, है ना। आप चुकंदर, एक आधा चुकंदर काट के डाल सकते हैं, उसमें नींबू निचोड़ के एक सैलेड का प्लेट खा लीजिए। उसके बाद 2 चपाती और सब्जी छाछ के साथ। नहीं तो सिर्फ सिंपल चावल दाल आप बनाइएगा और उसमें 1 चम्मच देसी घी डालिएगा और सैलेड के साथ और छाछ आप ये जरूर रखिएगा अपने डाइट में। तो आप चावल दाल खा सकते हैं या रोटी सब्जी खा सकते हैं सलाद और छाछ के साथ। ये आपका लंच हो गया। थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि हम लोग आजकल, कई लोग बहुत ज़्यादा डाइट करते हैं, तो डाइट करने का टाइम नहीं है, ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने का टाइम है। और फिर हम लंच करने के बाद आपको इम्यूनिटी बूस्टर, नेक्स्ट इम्यूनिटी बूस्टर पे आना है, वो है आपका पपीते का रस। अब
ये पपीते का पत्ता है जो कि इमैच्योर है। पपीते के पत्ते में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए पपीता, ठीक है ना। तो इस पपीते को आप पत्ता आप ले लीजिएगा, खूब अच्छे से इसको वॉश करिएगा। आपके घर में अगर अवेलेबल है पपीते का पत्ता तो आप पपीते के पत्ते को लेके वॉश करिएगा, इसको अच्छे से कूट लीजिएगा, इसका रस निचोड़ के रस निकाल लीजिएगा। और ये पपीते के पत्ते का रस 1 चम्मच अगर आप लेते हैं तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन, इवन चिकनगुनिया, डेंगू और किसी भी तरह का वायरल अटैक अगर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है हमारी बॉडी में, तो ये पपाया का जो जूस होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। यू कैन टेक द जूस ऑफ लीव्स ऑफ पपाया, है ना। पपीता के पत्तों को कूट के उसका जूस निकाल के अगर 1 चम्मच लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। दूसरा इम्यूनिटी बूस्टर है हमारा तुलसी। तुलसी की चाय आप ले सकती हैं। 1 गिलास पानी में तुलसी के 8-10 पत्ते उबाल लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा जिंजर अदरक को कूट के डाल दीजिएगा, उसको खूब अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा हनी, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो हनी डाल लीजिएगा और उसको, इस चाय को, तुलसी की चाय को अगर आप पीते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है इवनिंग के टाइम। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट हम और क्या चीज़ ले सकते हैं। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि इंडियन किचन में हल्दी का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम अपनी करीज में, अपने सब्जियों में, दाल में हल्दी का प्रयोग करते हैं और हल्दी का प्रयोग बहुत ही अच्छा रहता है। सबसे पहले आप शाम को, ये हल्दी की गांठ अवेलेबल रहती है ना। तो ये हल्दी है। हल्दी को आप, ये इस तरह की जड़, आपकी हल्दी की जड़ आती है, इसको आप क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए, इसको थोड़ा सा छील के इस तरह की आपको हल्दी की गांठ मिल जाएगी। इस हल्दी गांठ को आप पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लीजिएगा और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिएगा, थोड़ी सी 1 चुटकी काली मिर्च डाल दीजिएगा और उसमें आधा चम्मच नारियल का तेल, खाने वाला, या नहीं तो आधा चम्मच देसी। ये अगर आप लेते तो आपकी थायराइड की समस्या भी दूर होगी, आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो भी बिल्डअप होगा और ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर हम आते हैं डिनर पे, है ना। हमारा इवनिंग हो गया। इवनिंग में खाना, मैंने चाय बता दी, जूस बता दी। इवनिंग में आप जो सफ़ेद चना होता है, सफ़ेद चना को भिगा दीजिएगा। 1 मुट्ठी सफ़ेद चना, अगर हम लोग उसकी चाट बना लीजिएगा। सफ़ेद चना या काला चना या हरा चना जो भी होता है उसको आप भिगा दीजिएगा, उसको बॉईल कर लीजिएगा। उसमें आधा प्याज, 1 टमाटर, चुकंदर, ये सब काट के उसकी बहुत बढ़िया सी चाट बना लीजिएगा। नींबू डाल दीजिएगा उसमें, और उसकी चाट अगर हम खाते हैं उससे भी हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। चने में भी विटामिन B6 बहुत हाई क्वालिटी में होता है। हम नींबू यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि विटामिन C होता है। रात का जो आपका डिनर होता है वो आप हल्का रखिएगा। 1 बोल या 2 बोल भर के मूंग की दाल पतली पतली बना लीजिएगा और वो दाल आप एक पतली सी रोटी के साथ खा सकते हैं। आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। वेजिटेबल्स को मिक्स करके, ब्रोकली है, जैसे पालक है, ये खूब सारी वेजिटेबल्स लेके मिक्स करके उसका सूप बना लीजिएगा और उसका सूप, प्योर सूप, आप क्लियर सूप ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आप कुछ वेजिटेबल्स को सॉटे करके खा सकते हैं 1 प्लेट भर के। रात को आपको कच्चा सलाद नहीं खाना है, वो नुकसान करता है। और किसी भी तरह की फोमेंटेड चीज़ आपको रात को नहीं लेनी है। तो आप मूंग की दाल अगर रोटी के साथ लेते हैं या दाल थोड़े से चावल के साथ लेते हैं, आप खिचड़ी बना के खा सकते हैं, आप दलिया खा सकते हैं, आप मूसली खा सकते हैं, आप मिलेट्स की खिचड़ी खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। उसके बाद जब आप सोने जाते हैं तो रात को स्लीप होना अच्छी ज़रूरी है। उसके लिए आप टर्मरिक लाटे ले सकते हैं, मतलब हल्दी वाला दूध। आप 1 कप दूध को अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च डालिएगा,
और वो आप गुनगुना दूध करके उसको ज़रूर पीजिएगा। इससे आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो ये पूरा हमने डाइट प्लान अभी डिस्कस किया। आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। और एक मेरे को क्वेश्चन आ रहा था कि कफ बहुत बन रही है। कफ का जो इलाज मैं बता रही हूँ वो ये है कि 1 चम्मच आपको हनी लेना है, शहद लेना है, ठीक है ना। 1 चम्मच हनी में आपको थोड़ा सा जिंजर का जूस मतलब अदरक का रस मिला दीजिएगा। 1 चम्मच हनी में अदरक का रस मिला लीजिएगा और दिन में 3 बार अगर आप वो लेती हैं तो ये एंटीवायरल का काम करता है। कफ भी जो है बनना जो है कम हो जाएगी और जो कफ बनी है वो निकल जाएगी। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर आप पाउडर ले सकते हैं। वो कैसे बनाना है, ये देखिए, ये तेज पत्ता है, बे लीव्स, दीज आर बे लीव्स, है ना, तेज पत्ता है ये। तो 3-4 तेज पत्ता ले लीजिएगा, 2 लौंग ले लीजिएगा, 2 इलायची ले लीजिएगा, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया के बीज ले लीजिएगा। इन सबको अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा पानी में। थोड़ा सा उसमें सिनेमन का पाउडर भी डाल दीजिएगा, सिनेमन स्टिक डाल दीजिएगा। इसको खूब अच्छे से बॉईल करिएगा। जब आधा रह जाता उसका क्वांटिटी, उसको रूम टेम्परेचर में करके आप काढ़ा पी सकते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर है। और आपको स्टीम लेना है। स्टीम जब हम लेते हैं, स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 बार आप ज़रूर स्टीम लीजिए। मतलब कि पानी को गर्म कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिएगा। तो उसका जब हम भाप लेते हैं, उसकी जब हम स्टीम लेते हैं तो जो वायरस हमारे पैरानेजल कैविटी में कहीं पे रहता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो स्टीम लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। और आप एयर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ये लोबान है, लोबान है ना, लोबान है, ये फिटकरी है, ठीक है ना। तो लोबान को अगर हम जलाते हैं कैम्फर के साथ, लोबान है ये, इसमें कैम्फर डाल देते हैं और अगर उसको हम जलाते हैं और इसका धुआं पूरे घर में देते हैं तो उससे भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया के, वो किल हो जाते हैं। वो आपका एयर प्यूरिफायर का काम करता है, ठीक है। तो अपने एयर को प्यूरिफाई करिए, घर को साफ सुथरा रखिए, खुद को साफ सुथरा रखिए, हाइजीनिक रखिए। और जो खाना मैंने बताया, जिस तरीके से मैंने बताया, उसको खाइए। और आप ज़रूर सांस लेना, मैं बताती हूँ कि सांस किस तरह से लेना है जिससे कि आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। आप नाक से इनहेल करिए और माउथ से एक्सहेल करिए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सांसों पे ध्यान दीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अच्छा सा खाना, फ्रेश बना हुआ खाना खाइए। तो आप, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वायरस हमें अटैक कर सकता है। और अगर बाई चांस अटैक कर भी लेता है तो उसको हमें मार गिराना है, दूर भगाना है। तो अच्छा सा डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, खुश रहिए। तो इसके साथ ही मैं चलती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान दीजिए। ब्लेसिंग्स टू यू। Thank you so much. This was Dr. Amit Kaur Puri. Thanks.